बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे हमारे दस्तरख़ान में, हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाएँ और सेहतयाबी जैसी दौलत अता फ़रमाएँ। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला मेरे वो तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फ़रमाए और उनकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर दें। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफ़ाए कुलिया अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे व्यूअर्स, मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास और अहम है क्योंकि ये मैं आपके लिए बहुत मोहब्बत और मेहनत के साथ तैयार करके लाई हूँ। और उसकी आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो है चिकन मंदी। और ये आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये देखने में भी कितनी लजीज़ और मज़ेदार नज़र आ रही है और खाने में तो उससे ज़्यादा लजीज़ है। तो ये जब आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो इसका अंदाज़ा आपको ज़्यादा अच्छी तरह होगा। जी तो इसकी तैयारी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया है। इस पानी के अंदर हमने चिकन स्टॉक तैयार करनी है। असल में ये लेग पीसेस हैं मेरे पास पूरे मुकम्मल। ये अगर मैं इसको काउंट करूँ तो ये तादाद में 6 हैं और वज़न में ये तकरीबन 2 किलो के करीब इनका वज़न है। तो इन्हें अच्छी तरह से मैंने नमक और सिरका वाले पानी से अच्छी तरह से धो के तो मैंने इसके लिए अब इसकी चिकन स्टॉक तैयार करनी है। उसके लिए मैंने ये देखें पानी लिया है। इसमें तकरीबन उसके 1 लीटर के बाद मैंने 2 लीटर पानी इसमें और शामिल किया है। इन पीसेस को इसके अंदर रख के और इसमें मैंने 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 3 इसके फूल बादियान के जो हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए ताकि इसके अंदर से इसका कच्चापन जो है वो उसकी स्मेल ना आए और अच्छे से जो है इसकी चिकन स्टॉक जो है वो तैयार हो जाए। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पानी पक रहा है उसके ऊपर झाग आ रही है। हमने इस झाग को चम्मच की मदद से निकालते जाना है। जी इस तरह से ये देख लीजिए, जब तक ये बिल्कुल नीट ना हो जाए तब तक आपने इसकी झाग निकालते जाना है। और तकरीबन 1 उबाल आने पे हमने इसके अंदर से चिकन के पीसेस निकाल लेने हैं। ये देखिए चिकन पीसेस जो है मैं निकाल रही हूँ क्योंकि पानी में 1 उबाल आ चुका है। और ये चिकन स्टॉक भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नीट है, इसके ऊपर कोई झाग नहीं है। यहाँ मेरे पास स्पाइसेस हैं जिसके लिए हमने मंदी मसाला तैयार करना है। यहाँ पर मैंने 5 अदद स्टिकें ली हैं। दालचीनी की सब्ज़ इलायची है आधी टेबल स्पून, खुश्क धनिया है साबुत 2 टेबल स्पून और बादियान के फूल लिए हैं मैंने 1/2 टेबल स्पून। ब्लैक कार्डमम जो है बड़ी इलायची 2 पीस हैं और आधा टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च है और आधी ही टेबल स्पून मैंने लौंग के लिए हैं। और सौंफ है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और हाफ़ मैंने लिया है जायफल और तकरीबन 5 से 6 पत्तियाँ जावित्री की या 1/2 टेबल स्पून ले लें। पैन में इन तमाम मसालों को डाल के हमने मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। जैसे इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इनको निकाल लेंगे और इसे मिक्सी में डाल के अच्छे से इसको पीस लेंगे और ये हमारे पास मंदी मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब इस मसाले के तकरीबन 2.5 जो टेबल स्पून है, 2.5 टेबल स्पून मैंने वो ले लिए हैं एक बर्तन में। और इसके बाद मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक का इसमें शामिल किया, 1 टीस्पून हल्दी। जो मैं स्पाइसेस आपको बता रही हूँ वो आप उस अच्छे से नोट करते जाएं। 1 टेबल स्पून मैंने चिली पाउडर लिया है, सुरख मिर्चों जो पिसी हुई हैं वो ले ली हैं। 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लिया है ताकि चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाए। और ये शामिल करने के बाद 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस के शामिल कर दिए हैं। लेमन जूस डालने के बाद अब यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल जो है वो 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो चीज़ें रह गई हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी यहाँ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। आप चाहें तो आप इसमें अदरक लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ कुकिंग ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर और शामिल करूँगी। और वो मैं इसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है मैदे का शामिल किया है और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की होगी। इसके बाद अब हमने चिकन के पीसेस के ऊपर इस तमाम मसाले को अप्लाई कर देना है और इसके कट्स के अंदर अच्छी तरह फिंगर्स के साथ तमाम मसाला हमने लगा के तो 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में इसको
मैरिनेशन के लिए रख देना है। जितना अच्छा मसाला लगा होगा, जितना टाइम हम इसको रेस्ट के लिए देंगे, उतना अच्छे से इसका टेस्ट जो है मज़ीद इन्हांस होगा। ये मेरे पास 1.5 kg डबल स्टीम्ड राइस है, वो मैंने इसको पकाने से 1 घंटा पहले अच्छी तरह से भिगो लिया है जी। अब एक पैन लिया है, इसके अंदर तकरीबन 3 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने पे मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो हम इसमें डाल के गोल्डन ब्राउन करते जाएंगे 2 से 3 मिनट तक। जब एक साइड जो है वो कुक हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो हम उसकी साइड पलट के तो दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इस तरह से हमने तमाम चिकन जो है हमारा उसको अच्छी तरह से उसकी प्यारी सी लुक आने तक फ्राई कर लेना है। इस तमाम चिकन को फ्राई करके हम निकालते जाएंगे और इसके बाद जो है हम चावलों की तैयारी करते हैं। व्यूअर्स, आप मेरी वीडियोस को बग़ैर स्किप किए मुकम्मल देखा करें और इसे सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि आप सब लोग देखते तो हैं और आपके देखने के जो आपके व्यूज़ हैं वो मुझ तक पहुंचते हैं, बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली आप सब्सक्राइब करके तो मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मुझे अपने अच्छी और कीमती जो आपके कमेंट्स हैं वो ज़रूर बताएं। चिकन गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम चावल बनाने की तैयारी करते हैं। इसी ऑयल को मैंने अब चावलों में इस्तेमाल करने के लिए एक पतीले में निकाल लिया है। ये देखें आप, इसका कितना येलो सा कलर कितना अच्छा लग रहा है। 1.5 कप मैंने ऑयल का लिया है और इसके अंदर 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज कट करके मैंने वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और हमने चावलों को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, इसलिए प्याज हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा पिंक होने पे हम इसके अंदर मसाले ऐड करते जाएंगे। जब आप देखें कि प्याज जो है वो आपका सोते हो गया है, और आपने इसे साथ साथ हिलाते जाना है ताकि प्याज जो है वो जलने ना पाए। और जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए तो इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक का वो पेस्ट जो है वो पिसा हुआ इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। वो इसके अंदर अच्छे से हम शामिल करके इसकी भी भुनाई कर लेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि इसका कलर चेंज ना हो जी। अब जब आप देखें कि अदरक लहसुन और प्याज जो है वो उसकी खुशबू आने लग गई है, तो इसके अंदर जो मंदी मसाला हमने तैयार किया था उसके 2 टेबलस्पून जो है वो भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और इस मसाले को भी अच्छी तरह से हम साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि प्याज अदरक लहसुन ये सब जो है वो जलें भी ना और अपना कलर जो है वो बरकरार रखें। इसके बाद हमने साथ साथ तमाम मसालों को डाल के हिलाते जाना है। इस मसाले को हिलाने के बाद अब यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है, तकरीबन आधा कप के करीब, ताकि जो प्याज है उसका कलर चेंज ना हो और मसाला जले ना। ये जो कलर इसका आया है, जो मंदी मसाला हमने इसमें डाला है उसकी वजह से है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आधा किलो के करीब ये दही है जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। वो फ्रीज़ किया हुआ दही मैं इसमें शामिल करके तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको हिलाने से ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए इसके अंदर जी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो बाज़ औक़ात घर में होती हैं मौजूद, तो मैं उसे फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि वो अपना टेस्ट चेंज ना करें और जो मुझे ज़रूरत पड़ने पे वो इस्तेमाल हो जाएं। अब यहाँ मैं 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का इसमें डाल रही हूँ और चिकन पाउडर के साथ इस चावलों के अंदर बड़ा अच्छा सा चिकन का टेस्ट जो है वो आने लगेगा, क्योंकि चावल जो है वो तो सेपरेट ही हम बना रहे हैं। सिर्फ उसके अंदर अब हमने चिकन स्टॉक जो है वो शामिल करनी है। इस चिकन पाउडर के इस्तेमाल से चावलों का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा और मज़े का हो जाता है। यहाँ रेड चिली पेस्ट, जो पिसी हुई पेस्ट है मेरे पास रेड चिलीज़, वो मैं उसके 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके हिला लेंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए, इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब यहाँ जब ये अच्छी तरह से ये मसाले तमाम फ्राई हो जाएं, तो यहाँ मैंने जो चिकन स्टॉक बना के रखी थी वो मैं सारी जो है चावलों की मिक़दार के मुताबिक इसमें मैयर करके डाल दूँगी जी। यहाँ पे ये 3 अदद मेरे पास खुश्क लेमन है जो कि आपको यहाँ से मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। आपने वो भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इनकी खुशबू बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी खुशबू इसके अंदर शामिल हो जाएगी। आपको पता है ये मंदी में इस्तेमाल होने वाला एक अहम पार्ट है
जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास भीगे हुए चावल थे उसका पानी हमने सारा निकाल दिया है और इन चावलों को हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको इस पानी के अंदर डाल के तो इसे अच्छी तरह से हम एक दफ़ा हिला लेंगे ताकि चावल जो हैं वो चिपके नहीं और इसके लम्स वगैरह ना बन जाए। इस तरह से अब हम हिला के तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बार बार हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना ताकि चावल जो हैं वो टूटने ना पाए। यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुश्क हो गया है और चावल जो हैं वो पकने के करीब हैं। पानी इसका खुश्क होता जा रहा है, यहाँ तक के देख रहे हैं आप। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है ऑर्गेनिक सिरका जो है मेरे पास अंगूर का सिरका मैं वो इस्तेमाल करती हूँ अपने खानों में, वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सिरका डालने से आपके चावल जो हैं वो खिले खिले और बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं, टूटते नहीं हैं। जी, तो आप भी इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो फूड कलर का 2 टेबलस्पून पानी के अंदर मिक्स करके तो मैंने वो चावलों के ऊपर उसको चम्मच की मदद से फैला दिया है। इस तरह से चूल्हे की आग मैंने बिल्कुल कम कर दी है ताकि चावल नीचे से लगने ना पाएँ। और इसके ऊपर अब हम देखें कि कुछ मैं साबुत जो है सब्ज़ मिर्चें खुशबू के लिए इसके अंदर डाल रही हूँ और जो पीसीज हमने फ्राई करके रखे थे चिकन के वो भी हमने एक एक करके इसके ऊपर फैला देने हैं। और एक और बात जो मैं आपको बताती चलूँ कि जब हमने चावल पकने के लिए रखे थे तो मैंने दूसरे चूल्हे पे एक कोयला जो है वो भी गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि हम उसको स्मोक के लिए चावलों के स्मोक देने के लिए इस्तेमाल कर सकें। इस वजह से आप देख रहे हैं कि इन तमाम चिकन के पीसीस को मैंने इसके ऊपर फैला दिया है और अब यहाँ पे एक कटोरी के अंदर उस कोयले को रख के और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के तो हम इसे कवर करके रख देंगे। ये देख रहे हैं आप। इसके बाद हमने इसे कवर करके 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसे दम के ऊपर रख दिया है। 20 मिनट के बाद अब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए उसके इस दौरान हम अपनी मंदी के साथ खाई जाने वाली टमाटर की जो चटनी है वो तैयार करते हैं। 5 से 6 अदद टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिए। उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ जो है पुदीना वो शामिल किया है। इसके अंदर 1 अदद सब्ज़ मिर्च भी शामिल थी। हाफ़ टी स्पून काला नमक मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और ये 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज था, मैंने वो कट करके वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप तमाम अशिया को ब्लेंड कर सकती हैं, लेकिन मुझे कुछ इस फॉर्म में ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं इसके साथ इस तरह की सॉस जो है वो मैं बना रही हूँ। ये मंदी के साथ खाई जाने वाली बहुत अच्छी और यूनिक सी सॉस है और ये बहुत मज़ा देती है इसके साथ। जी, तो ये हमारी सॉस जो है टोमेटो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारे जो चावल हैं वो भी दम पे जो थे उनका दम मुकम्मल हो गया है, वो तैयार है। मैं आपको इसे खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, चावलों को दम से खोलने के बाद एकदम से हमने इनको हिलाना नहीं होता क्योंकि इस तरह से चावल टूट जाते हैं। उसे थोड़ी देर जो इसके अंदर से एक्स्ट्रा स्टीम है इसकी वो निकल जाए और फिर हम थोड़ी देर बाद इसको 1 से 2 मिनट तक फिर हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर से जो ये चिकन के पीसेस हैं वो हटा लूँगी और फिर मैं चावलों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि उसके अंदर सब यकसां जो है वो चावलों का कलर आ जाए। और आप ये देख रहे हैं कि कितनी अच्छी और उम्दा किस्म की जो मंदी है वो पक के तैयार हुई है। यकीन जानिए ये इतनी मज़े की और इतनी लजीज़ है कि मैं अपने मुंह से आपको क्या बताऊं। जब तक आप ख़ुद इसको नहीं बनाएंगे, ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने चावलों को डिश आउट कर रही हूँ मैं। आप देखिए चावल कितने अच्छे और खिले खिले और शानदार किस्म के पक के तैयार हुए हैं। जी, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि हमने ये नट्स लिए हैं, बादाम हैं, काजू हैं 2 टेबलस्पून दोनों, 2 टेबलस्पून ही बादाम हैं, 2 टेबलस्पून काजू हैं और 2 टेबलस्पून ही हमने लेना है किशमिश के। तो 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है देसी घी ले लें या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। पैन में डाल के हमने इसको रोस्ट कर लेना है और हमने इसके साथ इसको गार्निश करना है। जी, तो ये देखिए हमारे पास ये नट्स जो हैं थोड़े से गोल्डन हो गए हैं, तो इसके अंदर अब मैं किशमिश भी शामिल करके तो इसे भी थोड़ी देर के लिए मिक्स करके तो हम इन तमाम नट्स को
मंदी को जो है नट्स के साथ गार्निश करेंगे। ये देखिए इसकी बड़ी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। अब ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी जो मंदी है बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, बल्कि इसको अच्छे से हमने गार्निश भी कर लिया है काफ़ी हद तक। और कुछ और गार्निशिंग इसकी रह गई थी, वो हम नट्स को इसके ऊपर डाल के तो वो कंप्लीट कर लेंगे। जी ये देखिए देखने में कितनी ये शानदार और कितनी लजीज नज़र आ रही है, लेकिन ये खाने में उससे कई गुना ज़्यादा मज़े की भी है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी और लजीज ग़ज़ाइयत से भरपूर मंदी जो है अरेबिक मंदी, चिकन मंदी, वो पक के तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। मैं बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए रेसिपीज़ तैयार करके लाती हूँ, इसके लिए आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और अपने घर वालों से ढेरों दाद वसूल कीजिए। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। ढेरों दुआओं के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।